भाई 27 तारीख का ये वक़्वा है। मैं घर पे अकेली थी। दरवाज़ा इधर से नॉक था। जैसे इधर दरवाज़ा खटखटाया तो जैसे मैं बाहर गई हूँ, बाहर लोग थे, 4 थे लोग, जिनमें से 2 नामालूम है, उनको मैं नहीं जानती। भाई फिर उन्होंने मुझे ना घर से अगवा किया, जिसमें आदिल वल्द हमीद, यासिर वल्द यासीन और एक शकूरा बीबी, इनको मैं जानती हूँ। ये आपके मोहल्लेदार हैं? जी, आदिल वल्द हमीद ये हमारे हमसाए हैं। ये लोग आती हैं, हाँ जी। दरवाज़ा नॉक करती हैं, उसके बाद दरवाज़ा नॉक करते हैं और ये मुझे ज़बरदस्ती खींच के गाड़ी में डाल दिया इन्होंने मुझे। ठीक है। और दरवाज़ा बंद कर दिया है, और जैसे ही मैंने शोर करने की कोशिश की, इन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया और इनके पास पिस्टल था और उन्होंने मुझे यहाँ पे पिस्टल लगा दिया। कहते अगर तुमने शोर किया तो तुम्हें मार देंगे हम लोग। और ये मुझे ले गए किसी नामालूम जगह पे, मैं उस जगह को नहीं जानती। वहाँ ले जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मुझे वो रायविंड रोड पर फेंक के चले गए थे। पुलिस इसमें साथ दे रही है आपकी, कोर्ट राधा किशन की? सर जो पुलिस साथ देती, जो मुल्ज़म उन्होंने पकड़ा उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। मुलजिम अरेस्ट हो गई हैं सारे? मुल्ज़म अभी कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, सारे दंदनाते फिर रहे हैं। 164 के बयान क्या कह रहे हैं उस पर पुलिस वाले? 164 के बयान भाई हुए हैं, मेरे जज के सामने हुए हैं, और 164 के बयान भी हो गए, मेडिकल भी हो रहे हैं, पर फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। जी मरीम नवाज़ साहिबा, मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मेरे वालिद साहब मेरे सर पे नहीं है, और मैं अल्लाह के बाद मुझे आप ही का सहारा है, और मेरे साथ ज़्यादती हो रही है बार बार। मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा मीडिया पे आने का यही मकसद है कि मुझे वो इंसाफ नहीं मिल रहा है कहीं से, शायद मुझे यहीं से इंसाफ दे दिया जाए। तो मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे अगवा करके लेके गए हैं, मेरे साथ ज़्यादती की है, और 2 लोगों ने बार बार की है मेरे साथ, और वो मुझे रायविंड रोड पर फेंक के चले गए हैं। तो मेरा मीडिया पे आने का बस यही मकसद है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, एक हमारे साथ ऐसी फैमिली मौजूद है, इस बच्ची के जो है ना वालिद इस दुनिया में नहीं है, वालिदा हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, घर का जो सर्कट चलाते हैं। 16 साल इस बच्ची की एज है, घर के अंदर मौजूद होती है, वालिदा घर से बाहर गई होती है। मुबैना तौर पे कुछ लोग आते हैं, मोहल्लेदार, इनके नेबर, इस बच्ची को मुबैना तौर पे अगवा किया जाता है। मुबैना तौर पे अगवा के बाद इनके साथ मुबैना तौर पे और फिर कोर्ट राधा किशन से इनको जो है ना गाड़ी में डाल के रायविंड आके रात के टाइम इनको फेंक दिया जाता है लवारसों की तरह, कि भी हमने जो करना था कर लिया है, हमारा जो है ना इदारा भी कुछ नहीं कोई कर सकता, कि हमने पहले इसको बच्ची को उठाया घर से वेपन के जोर पे, उसके बाद की है, उसके बाद इसको कोर्ट राधा किशन जो है ना वहां से सारे मामला करने के बाद रायविंड आके फेंक दिया है। कि भाई ये खुला चैलेंज है हमारे इदारों को, कि बच्ची खुद बता रही है कि मेरे साथ ये वक़ुआ हुआ है, 15 की कॉल चली है, लेकिन इस पे अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है कोर्ट राधा किशन की। पहले इस बच्ची से जानती हैं कि घर के अंदर कौन मौजूद था, कब और कौन लोग आए थे, और FIR के मतन के मुताबिक 365 है, जिसमें अभी जो और दफात लगनी थी जो नहीं लगी, असले के जोर पे जब घर में घुसे हैं। 452 वो भी नहीं लगी, सिर्फ 365 की FIR है। बच्ची से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट राधा किशन आपकी कहाँ पे रिहाइश है? राधा किशन में हमारे गाँव बुत में रिहाइश है। ठीक है। भाई 27 तारीख का ये वक़्वा है। मैं घर पे अकेली थी। ठीक है। और दरवाज़ा अंदर से नॉक था। जैसे इधर दरवाज़ा खटखटाया तो जैसे मैं बाहर गई हूँ तो बाहर लोग थे, 4 थे लोग, जिनमें से 2 नामालूम है, उनको मैं नहीं जानती, और 2 है, एक आदिल वल्द हमीद और बेटा एक। आप घबराएं ना, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, क्योंकि ये केस इतना सेंसिटिव है, इस पे ज़िंदगी जो है ना वो दाव पे लगी हुई है। पहले मुबैना तौर पे आपको अगवा किया जाता है घर से, फिर उसके बाद इस पे जो है मुबैना तौर पे आपके साथ का भी आता है, उसमें दफात है जो अभी FIR के मुताबिक थाने के जो मामला हैं वो हम आपके मामू से बात करेंगे। आपकी आवाज़ जो है ना इस टाइम पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया देख रही है। CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा आपको सुन रही हैं। आप इजी होके, रिलैक्स होके आप डिटेल में बताएंगी तो फिर जो है ना मुलजिम उन तक जो है ना पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। इजी होके आप मेरी बहन बात करें। आपका नाम क्या है? महानूर। ठीक है जी भाई, फिर उन्होंने मुझे ना घर से अगवा किया, जिसमें आदिल वल्द हमीद, यासिर वल्द यासीन और एक शकूरा बीबी, इनको मैं जानती हूँ, और 2। ये आपके मोहल्लेदार हैं?
जी आदिल वल्द हमीद ये हमारे हमसाए हैं। ठीक है, घर के साथ बिल्कुल घर है? जी बिल्कुल, ठीक हमारे है, एक ही दीवार है। ठीक है। और ये मुझे अगवा करके ले गए हैं ज़बरदस्ती गाड़ी घर में में। उस टाइम कौन कौन मौजूद था? आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके बहन भाई? मेरी वालदा सब्जी लेने गई थी। ठीक है। वालिद? मेरे पापा नहीं है, फोत हो वालिद आपके नहीं है? गए। नहीं। आप उस टाइम घर पे अकेली मौजूद थी, जी बाकी बच्चे वगैरह किधर थे? नहीं, और हम अकेले रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, कोई भी नहीं था? नहीं। क्योंकि जो चीज़ें बतानी है फिर उस पर एक्शन होना है। ये लोग आते हैं, हाँ जी। दरवाज़ा नॉक करते हैं, उसके बाद? दरवाज़ा नॉक करते हैं और ये मुझे ज़बरदस्ती खींच के गाड़ी में डाल दिया इन्होंने मुझे। ठीक है। और दरवाज़ा बंद कर दिया है और जैसे ही मैंने शोर करने की कोशिश की इन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया। और इनके पास पिस्टल था और उन्होंने मुझे यहाँ पे पिस्टल लगा दिया। कहते अगर तुमने शोर किया तो तुम्हें मार देंगे हम लोग। और ये मुझे ले गए किसी नामालूम जगह पे, मैं उस जगह को नहीं जानती। और ये कितने लोगों के पास वेपन था? 2 लोगों के पास। 2 लोगों के पास था, उनमें एक खातून थी। हाँ ये आपके मोहल्लेदार हैं? हाँ जी। वो आप खातून उतर गई थी थोड़े से फासले पर। ठीक है। वो वहाँ पे उतर गई है? हाँ जी। ठीक है, फिर आगे? और वो खातून वहाँ पे उतर गई और वो जो बाकी थे वो मुझे ले गए अगवा करके। और मैं उस जगह को नहीं जानती। उन्होंने वहाँ ले जा के मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मेरे साथ की। और फिर उससे अगले दिन वो मुझे रायविंड रोड गन पॉइंट पे किया उन्होंने मुझे। और मुझे वो रायविंड रोड पर फेंक के चले गए थे। और जैसे ही मैं आगे भागती हुई जा रही थी तो मुझे वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा था कि आप इस वक्त रात को कहाँ पे जा रही हैं अकेली। और फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे कुछ लोग फेंक के गए हैं। और फिर वो मुझे अपने साथ रायविंड के थाने में ले गए। और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रिहायशी हो, अपने आप कोई फ़ोन नंबर वगैरह दे दो। फिर मैंने अपने मामू का फ़ोन नंबर दिया था। तो वो वहाँ से आके फिर उन्होंने कहा आप अपने मुतलका थाने को बुला लें। तो फिर राव आसफ तफ्तीशियाँ जो हमारे वो लेके आए थे मुझे वहाँ से। लेकिन आप ये देखें ना कि जब आपको वो यहाँ से गाड़ी में बिठा के ले गई हैं, जी। वो खतून का आपने क्या नाम अभी लिया है? शकूर बीबी। वो वहाँ पे उतर गई है? हाँ जी। ठीक है। आप आगे चले गई हैं, आगे आपको जाके इन्होंने अगवा कर लिया, उसके बाद कोई तवान मांगा है, घर पे फ़ोन किया है कि जी आपकी बच्ची को हमने जो है वो पकड़ लिया है, हमें पैसे भेजें, या कोई ऐसे मामला? देखे ना, आप बता रही हैं कि हमारे मोहल्लेदार हैं, जी। तो फिर आपको क्यों ये लेके गए हैं? आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी है? किस वजह से आपको लेके गए हैं? आप ही को क्यों टारगेट बनाया गया है? भाई इसका मुझे नहीं पता। वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के लेके गए थे और किससे बात किया इसका मुझे नहीं। अच्छा, उस जाते आपको कोई घंटा 2 रखा है, 3 दिन रखा है, 1 दिन रखा है, 2 दिन, कितने दिन अपने पास रखा है? एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। ठीक और है। दूसरे दिन वो उन्हें कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि मैं कल आऊँगा तो कल ध्यान रखना है इसका। तो वो पता नहीं क्या, फिर उन्होंने पता चला कि पीछे वो आपस में बात कर रहे थे कि FIR हो गई है पीछे, तो इसे अब दफ़ा करते हैं यहाँ से। तो वो मुझे रायविंड रोड पे कहाँ पे रखा था? कोई कमरा है? खाने के लिए क्या चीज़ें वहाँ पे देते थे आपको? कोई चीज़ खाने के लिए भी देते थे या भूखा ही रखा है? नहीं, बस पानी। शक्लें उनकी आपको याद हैं कि कौन कौन लोग हैं? जी। कौन कौन है आपके? वो मोहल्लेदार ही हैं? एक आदिल था और एक यासिर। इसको करीब करें ज़रा। एक आदिल था और एक यासिर था। ठीक है, पहचानती हैं उनको? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਵਸ, जी सर। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 365 मुबैना तौर पे ये अगवा की FIR है। जी सर। क्या वाकया? बच्ची ने आपको कब कॉल की है और आप उस टाइम कहाँ पे थे? उससे पहले जब आपकी बच्ची जब चली गई है, आपने किससे रब्ता किया था? बच्ची को ढूंढने की कोशिश की थी? कौन से थाने में आपने जो है रिपोर्ट दी थी? ये सर इस तरह जब ये उधर से अगवा हुई है ना तो इसकी वालदा आ गई है। ठीक है। तो उसने फिर इसकी वालदा ने की थी 15 पे कॉल। ठीक है। उधर कोट राधा किशन का मुलाजिम आए हैं। ठीक है। तो जो वो शकूरा बीबी उसको साथ लेकर थाने में चले गए। ठीक है। तो ये बच्ची को हम इधर थे लाहौर, हम गांव गए, इसको तलाश किया, हमको कहीं नहीं मिली। ठीक है। तो ये रात को दूसरे दिन तकरीबन 2:30-3 बजे कॉल आती है हमको रायविंड थाने में से ठीक है। कि यार इस तरह आपकी भांजी जो हमको मिली है, तो आप इधर थाने में आए अपने तफ्तीशी को साथ लेकर आए। ठीक है। तो हमने वो तफ्तीशी साहब को फ़ोन किया, भाई इस तरह वो जो मुकदमा नंबर है 1467/26, इसकी जो बच्ची अगवा हुई है वो रायविंड थाने में, इधर आए आप उसको रिसीव करते। ठीक है। तो वो राव साहब कहता ठीक है आप भी लाहौर से आ जाएं, मैं भी आ जाता हूँ। तो वो आए हैं तफ्तीशी साहब ने इसको रिसीव किया रायविंड थाने में से, सीधा उधर हॉस्पिटल ले गया, इसका मेडिकल करवाया।
मेडिकल करवाने के बाद फिर इसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने इसके 164 के ये बयान 164 के बयान है, जी सर। ठीक है, 164 के बयान हो गए हैं। जी सर। देखिए ना, बच्ची को तो वो लेके गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने जो कर लिया है, मोहल्लेदार आप बता रहे हैं, जब बच्ची ने आपको बताया कि पहले तो हमें जो जी मुबैना तौर पे अगवा किया गया, उसके बाद अब ये मुबैना तौर पे FIR का मतन है 365 जी सर। अगवा का, जी इसमें 376 नहीं है। जी। वो कल परसों में SP साहब कसूर के पेश हुए तो उन्होंने कहा कि तफ्तीश इसमें 376 को आज़ाद करो, क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, कर दिया आज़ाद। जब वो लोग, बच्ची बता रही है घर के अंदर घुसे हैं, घर के अंदर ये बच्ची मौजूद थी अकेली, जी सर। वेपन लेके घुसे हैं वो, जी सर। वहाँ पे जब वेपन या कोई आपके घर में जो ज़बरदस्ती घुसता है, कोई लोग 1 2 3 जितने भी हैं, असले के जोर पे जब घुसते हैं, उसमें 400 जो है ना 52 452 वो लगती है, वो कहाँ पे है? वो नहीं लगी हुई वहाँ पे। सर ये सारी पुलिस देखे ना, जब आपकी बच्ची को अगवा कर लिया गया, जी। कॉल आपने कर दी है, आपने वकूआ बताया कि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ है, घर में लोग घुस गए, उन्होंने 365 लगा दिए, 452 क्यों नहीं लगाई? सर ये तो पुलिस का काम है ना लगाना, हमको तो नहीं पता कानून में क्या है कि ये लगती है या नहीं लगती। जो ये 376 है, ये भी अभी आज तीसरा दिन है जब आज़ाद हुई है। 15 दिन से तो तफ्तीशी साहब ने इसमें 376 आज़ाद नहीं की। पुलिस इसमें साथ दे रही है आपकी कोर्ट राधा किशन की? सर जो पुलिस साथ देती, जो मुलजम उन्होंने पकड़ा उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। मुलजिम अरेस्ट हो गई हैं सारे? मुलजम अभी कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, सारे दंदनाते फिर रहे हैं। तो गिरफ्तारी किसकी आप कह रहे हैं नहीं डाली? ये वो मुलजम आदिल है ना जो, हाँ जी, इसको पकड़ा है, ठीक है, 5-6 दिन इन्होंने रखा है वैसे ही, ठीक है, जैसे मेहमान है, ठीक है, और उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, उधर DSP हम कसूर पेश हुए, ठीक है, तो उस मुलजम पार्टी का एक शख्स उधर मस्जिद में कुरान उठा लेता है कि भाई ये इस किया। मैंने कि मैं इस चीज़ की मैं भी कसम उठाता हूँ कि बच्ची के साथ हुई है। इसमें कुरान का कौन सा इशू आ गया जो कुरान का ओढ़ा लेकर उन्होंने मुलजम को छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि इसका तो जो है ना वो मामला, तब देखे ना इदारे कर रहे हैं, अब उन लोगों ने ये जो है पाक किताब को सामने रख के ये कर लिया है, लेकिन जब वकूआ हुआ है, कॉल चली है 15 की, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, बच्ची को ले गए, बच्ची खुद बता रही है, 164 के बयान हुए बेटा आपके, तो उन्होंने आपसे पूछी सारी चीज़ें, आपने डिटेल में बताई हैं उनको, वो क्या कह रहे हैं इस पे? 164 के बयान क्या कह रहे हैं उस पर पुलिस वाले? 164 के बयान भाई हुए हैं मेरे, उसके सामने जज के सामने हुए हैं मेरे ठीक है। बयान, और 164 के बयान भी हो गए, मेडिकल भी हो रहे हैं, पर फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। कितने लोगों ने आपके साथ ये मुबैना तौर पर की है? 2 लोगों ने। तो क्या कहना चाहेंगे CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से इस टाइम देखने? उन्होंने कहा कि औरत तो मेरी रेड लाइन है। आपकी एज कितनी, पहले एज बताएं? 16 साल। 16 साल एज है आपकी, अभी आपका ID कार्ड भी नहीं बना? नहीं। ID कार्ड भी नहीं बना हुआ, 16 साल इनकी एज है। CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जो है ना रेड लाइन फिर क्रॉस की गई है। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? मैं बस भाई इतना कहना चाहूँगी कि मेरे साथ बार बार है और मुझे इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल रहा, ना पुलिस मेरे साथ तामन कर रही है, और मुझे मरियम नवाज साहिबा से बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। सर आप क्या कहेंगे लास्ट पे? मैं तो यही कहता हूँ, यतीम बच्ची है, जो अगर इस अभी मरियम नवाज साहिबा कहती है कि मेरी रेड लाइन कोई क्रॉस नहीं करेगा। मरियम साहिबा ये भी एक यतीम बच्ची है, इसको इंसाफ दिलवाना आपका हक है। हम यकीन करें कि दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही। कोर्ट राधा किशन की पुलिस नहीं सुन रही, कोर्ट राधा किशन की पुलिस हमको सुन ही नहीं रही। ठीक है। वो राव तफ्तीशी साहब हैं जो भी आज पकड़ते हैं मुलजिम को, कल पकड़ते हैं, कोई नहीं पकड़ रहा। ये देखो ये सीधा मसला है कि बच्ची को अगवा करके की जा रही है, तो ये पुलिस जो हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रही। इनको चाहिए कि आप पे कोई प्रेशर है किसी का अभी के इस केस को वापस ले लें, आपने जो FIR करवाई है? सर हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं लोग? प्रेशर जो वो मुलजिम पार्टी है ना, वो बासर शख्स है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है। 16 साल इस बच्ची की एज है, यतीम बच्ची है, और कोर्ट राधा किशन का ये केस है। अभी ये थाने भी गए हैं, क्या मामला हैं, इनको घर से जब ले गए हैं, सबसे पहले देखें कि घर के अंदर जब कोई वेपन लेके या कोई चीज़ लेके घुसता है तो 452 की जो है दफ़ात वो भी लगती है, लेकिन 365 की जो है ना FIR वो सिर्फ जो है ना वो उन्होंने दफ़ात लगाई। उसके बाद जो 164 के बयान के बाद आज़ाद कर दी गई है 376 की। अब इस पे जो है ना ये इंसाफ के लिए जो है ना थानों में भी जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ कहीं पे नहीं मिल रहा।
तो आप लोगों से यही कहेंगे कि जो सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब हैं या कोट राधा किशन के जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनके पास ये केस है, इस केस को देखें और मुलजिमों से जो है ना इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद जो भी केस का जो है ना प्रोसीजर उसको हल किया जाए। प्रोग्राम का फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। इसके साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।